नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम अर्थ्स आंसर। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है अर्थ्स आंसर। इस पोयम को कवि विलियम ब्लेक ने 1794 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दो अलग अलग पोइट्री कलेक्शन थे, जिन्हें 1794 में मिलाकर एक कर दिया गया। इस पोएम में 25 लाइन्स हैं, जिन्हें 5 स्टैंजाज में लिखा गया है और इसके फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए ए बी और थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी बी। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस। इस पोएम की थीम है ड्यू टू इमोशंस लाइक जेलेसी एंड हेटर्ड एज वेल एज द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन लव एंड फिजिकल रिलेशन बाय ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। अर्थ रेज्ड अप हर हेड फ्रॉम द डार्कनेस ड्रेड एंड ड्रेर, हर लाइट फ्लैड स्टोनी ड्रेड एंड हर लुक्स कवर्ड विद ग्रे डिस्पेयर। इन लाइनों में कवि कहता है कि पृथ्वी ने डरावने और उदास अंधेरे से अपने सिर को उठाया, जो कि धुंधली और सुस्त हो गई थी, और पृथ्वी का चेहरा भी डरा हुआ था और पृथ्वी के बाल भी बुरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। इन लाइनों में कवि पृथ्वी को एक महिला के रूप में दिखाता है, जो कि अर्थ का पर्सोनिफिकेशन होता है। इस स्टैंजा की सेकंड लाइन के वर्ड्स में एलिट्रेशन का यूज हुआ है और सेकंड लाइन में ही कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है, क्योंकि डी साउंड बार बार आ रही है। प्रेजेंट ऑन वाटरी शोर स्टारी जेलेसी डज कीप माई डैन कोल्ड एंड हॉर वीपिंग ओवर आई हियर द फादर ऑफ द एंशियंट मैन। इन लाइनों में पृथ्वी कहती है कि उसे समुंदर के किनारे पर कैद करके रखा गया है और जिस कैद में पृथ्वी को रखा गया है उसकी निगरानी सितारों भरा आसमान करता है, जो उस जेल को ठंडा रखता है। धरती रोते हुए कहती है कि मैं इस जगह पर भगवान की आवाज़ भी सुनती हूँ, जो यहाँ पर बहुत पहले से मौजूद है। सेल्फिश फादर ऑफ मैन क्रूअल जेलस सेल्फिश फियर कैन डिलाइट चेंड इन नाइट द वर्जिन्स ऑफ यूथ एंड मॉर्निंग बियर। इन लाइनों में धरती भगवान के बारे में कहती है कि मैं उस भगवान से पूछती हूँ जो स्वार्थी और सदियों से है और जो क्रूर, दयालु और स्वार्थी है, जिसने पृथ्वी की खुशी को रात के अंधेरे में जंजीरों में बांध दिया है। तो क्या भगवान उसकी मासूमियत और सुबह को आज़ाद कर सकते हैं? Does spring hide its joy when buds and blossoms grow? Does the shower sow by night or the plowman in darkness plow? इन लाइनों में पृथ्वी कहती है कि जब बसंत का मौसम होता है और उसमें फूल और पत्तियां खिलती हैं, क्या उन्हें छिपा कर रखा जा सकता है? और क्या बीज बोने वाला किसान रात के समय ही बीज बोता है? और जो खेत में हल चलाकर मिट्टी को ठीक करता है, क्या वह किसान भी रात में ही अपनी मिट्टी को ठीक करता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होती है? इस स्टैंजा की फर्स्ट और सेकंड लाइन में कवि रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज करता है। ब्रेक दिस हैवी चेन दैट डज फ्रीज माई बोन्स अराउंड सेल्फिश वेन एटर्नल बेन दैट फ्री लव विद बॉन्डेज बाउंड। इन लाइनों में पृथ्वी कहती है कि मुझे जिन जंजीरों में पकड़ कर रखा गया है, इन्हें तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो।
क्योंकि इन भारी जंजीरों ने मेरे शरीर को ठंडा कर दिया है, जो स्वार्थी, निरर्थक और दुख भरा है। जो प्रेम को बंदी बना लेता है उसे बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। इस पोएम में कवि विलियम ब्लेक धरती को उस तरह वापस करने की सोचते हैं जिस तरह से वह मनुष्य के बाइबिल के पतन से पहले थी, और पृथ्वी को एक महिला के रूप में दिखाया गया है जो कहती कि वह पहले जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक अत्याचारी भगवान ने अंधेरे में कैद कर दी है। इस पोएम का मोटे तौर पर मतलब नफरत, स्वार्थ और संगठित धर्मों द्वारा उत्पन्न शारीरिक संबंधों के दमन ने जीवन और प्रेम के बारे में सभी अच्छी चीज़ों को कुचल दिया है। पृथ्वी तब मानवता से इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कहती है जो प्रेम को एक आज़ाद और आनंदमय स्थिति में लौटने के लिए बांधती है। इस प्रकार पृथ्वी मांग करती है कि कोई इन भारी जंजीरों को तोड़ दे जो उसे पीछे रखते हैं। मानवता को बिना प्रतिबंधों के खुशी के साथ व्यक्त करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। इस प्रकार मानवता आज़ाद प्रेम में आनंद ले सकती है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।